प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के द्वारा केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जातिगत जनगणना लाने के लिए कैबिनेट में फैसला लिया है। प्रेम कौशल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है, लेकिन राहुल गांधी ने पहले देश में जातिगत जनगणना करवाने के लिए कहा था, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया था। प्रेम कौशल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है हिंदू और मुसलमान में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना है, इस कार्य के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा तय कर रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि जातिगत गणना के लिए पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा था, जिसको लेकर भाजपा के नेताओं ने उनका मजाक भी उड़ाया था, लेकिन अब 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में जातिगत जनगणना के लिए फैसला लाया है, उसका वह स्वागत करते हैं। मैंने भाजपा की जो नीति है, भाजपा की जो पॉलिसी है, भाजपा का जो एजेंडा है, भाजपा का एजेंडा क्या है देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देश के अंदर है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट पैदा करो, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको टारगेट करो और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम में एक तनाव पैदा करके धार्मिक ध्रुवीकरण करो और उस ध्रुवीकरण को चलते हुए पैदा करके जो है वोट की राजनीति करो। और अब ये जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, जिसको पाकिस्तान ने निश्चित तौर पर उस हमले में जिस तरीके से चुन के शिनाख्त करके हिंदुओं को अलग करके मौत के घाट उतारा गया, उसमें क्या एजेंडा था? उसमें भी यही एजेंडा था कि देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, दंगे हों इस आधार के ऊपर कि जैसे कि मुस्लिमों ने हिंदुओं को कत्ल किया, और एक ऐसी भावना देश के अंदर फैले कि यहाँ हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाएं और देश के अंदर अस्थिरता है। तो दोनों की जो एजेंडा, दोनों की जो विचारधारा है वो अलग अलग है। मकसद पाकिस्तान का अलग हो सकता है, लेकिन एजेंडा दोनों का एक है। लाइफ टाइम की बात है, लाइफ नहीं वो चल रहा था जबरदस्त, नेशनल न्यूज बन गई थी वो। पाकिस्तान के साथ भाजपा की तुलना थी उसमें। मैंने यार ये है कुछ नहीं है तो हमारा सवेरे जो रात को 1:30 बजे भेज देता वो नहीं हो भाई, बाकी मैंने उसको विकास को, आपके विकास से तो मैंने बात की थी फोन पे, विकास को ठीक है चलाते हैं इसको, बुलाया था नहीं अपनी किस विषय पर था? जातिगत जनगणना के विषय पर बात करना, थोड़ा सा इसी विषय पे मैं सोचता हूँ कि बात की जाए। आपका स्वागत है इस इंटरेक्शन में। 2 दिन पहले भारत सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया जातिगत जनगणना देश के अंदर कराने का। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी ने सबसे पहले देश के अंदर जाति के आधार के ऊपर देश के अंदर जनगणना कराने की बात की। और जब राहुल गांधी ने इस विषय में चर्चा की, मांग की, राहुल गांधी का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मखौल उड़ाया, यहां तक कि राहुल गांधी को अपमानित भी किया गया। राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस मुद्दे के ऊपर इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया कि इस देश के अंदर जाति के ऊपर आधारित जनगणना जो है वो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस देश का एक्सरे होना चाहिए कि किस समाज की, किस वर्ग की तादाद जो है, संख्या जो है, उसका अनुपात क्या देश के अंदर है, और उसी अनुपात के हिसाब से देश के जो संसाधन हैं, साधन हैं, सुविधाएं हैं, उनमें हिस्सेदारी जो है
वो देश के लोगों को मिलनी चाहिए। आपको पता है कि प्रधानमंत्री कहते थे कि 4 ही जातियां देश में होती हैं। बहुत वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं। हमारे सांसद अनुराग ठाकुर ने तो संसद के अंदर राहुल गांधी को एक तरह से अपमानित करने का काम इस मुद्दे के ऊपर किया। लेकिन आज मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जिस विषय को लेके, जिस मुद्दे को लेके इस देश के अंदर चले, भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी की जो बनाई हुई पिच थी उसके ऊपर राहुल गांधी ने खेलने पे मजबूर कर दिया। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।